सब क्या है? मुझे पता लगाना ही होगा। हेलो वॉचमैन, अभी जल्दी हॉल में आओ। वॉचमैन, आई चली गई क्या? जी भाभी जी, अभी अभी निकली। ठीक है, आप जाइए। सुरभि, हेलो। कार्तिक, मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया कि मैं अभी इसी वक्त गणपतिपुरे के लिए निकल रही हूँ। और सुरभि, तुम्हें अचानक ये गणपतिपुरे जाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब मुझे नहीं, आई को। आई ने मन्नत मांगी थी उसे पूरा करने के लिए। अब आई को तो आप जानते ही है ना, झट से कितना परेशान हो जाती है, इसीलिए मुझे आई के साथ जाना होगा। लेकिन मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। हमने जो कुछ भी प्लान किया है आप बिल्कुल वैसे ही करना कार्तिक। कल आपको किसी भी हालत में घर वापस आना ही होगा। और मैं इसी वक्त गणपतिपुरे के लिए निकल रही हूँ। ये सुरभि अचानक गणपतिपुरे क्यों जा रही है? मुझे पता लगाना होगा। बुढ़िया, बहुत चर्बी चढ़ी तेरे को। हीरोइन बनने का तेरे को, आदमी तेरे को हीरोइन बनाता है। हाथ उठाएगी मुझ पे। अब भी क्या, अभी सबके सामने जाके बोल डालेगा कि तूने मुझे ब्लैकमेल करके कृष्णा से कार्तिक बनाया। तू देख अपनी। जा छैला, जिसको बोलने का ही ना बोल देता ही, किसी के बाप से नहीं डरती। अच्छा गावत, तेरे इस रवैये से तो वैसे भी एक ना एक दिन सारा सच सबके सामने आ ही जाएगा। छैला, जाके बोल डाल, मेरे लिए भी सारी मगजमारी खत्म हो जाती है। काय आता काय झालं? जाना, अभी काय को रुक गया? अरे आपस में लड़ने से कोई काम नहीं बनने वाला, हम कह रहे हैं। तू एकदम 100% सच बोल रहा है, पर इस येड़े के दिमाग में कुछ तो घुसना चाहिए ना। ये कृष्णा, ये किस दिन है, समझा ना? कल गणपति विसर्जन है, यानी कल ही इस परिवार की सुख, समृद्धि और शांति का भी विसर्जन हो जाएगा। कानूनी तौर पर यह अक्खी संपत्ति जायदाद मेरे नाम पे हो जाएगी। बस एक दिन और मेरा साथ दे कृष्ण। लेकिन सावधानी के साथ, किसी को होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। ए बुढ़िया, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई अब उनसे ऊंची आवाज में बात करने की। लेकिन वो कार्तिक की बीवी सुरभि, उसने सबके सामने अपन की बेइज्जती की, और इस गलती की सजा अपन उसको देकर रहेगा। तू देखा। सुरभि की तरफ नजर नहीं आ रही है मेरे को। भाई वो सुरभि लता काकी को डॉक्टर के पास लेकर गई है। उनकी तबीयत सुबह से ठीक नहीं है ना, बस आते ही होंगी। खुशी बेटा, आरती शुरू करो। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत को। जय देव जय देव, जय जय की गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव। मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। वो मैंने ही इंतजाम किया था ढोल वालों का विसर्जन के लिए।
क्यों बे? पैसे देखते तेरा ढोल बजाना बंद हो गया? समझ ले फूट की तेरी किस्मत। भूल जाए पैसों को, ये पैसे तेरे नहीं होने वाले। ला। दादा तुम्ही इथेच थांबा, मी आले. ये सुरभि गणपति पूले पे क्या करने आई है? देखना पड़ेगा. गणपति बाप्पा, मैं हर साल आपके मंदिर में इसी तरह दिया जलाती हूँ, अपनी ममता का आंचल फैलाती हूँ. सालों पहले मैंने एक मन्नत मांगी थी आपसे, वो तो आपने पूरी कर दी, मगर मेरी दूसरी मन्नत आप पूरी क्यों नहीं कर रहे हो बाप्पा? गणपति बाप्पा, मैं एक माँ हूँ, एक आंख में काजल और दूसरी आंख सूनी लिए घूम रही हूँ. मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है बाप्पा, जिसके इतनी बड़ी सजा दे रहे हो आप मुझे? ये क्या कह रही आई? किस गलती की बात कर रही है? मैं अपने सवाल का जवाब लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी. पता लगाना ही होगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और जल्दी से जल्दी मुझे घर लौटना चाहिए. कार्तिक किसी भी वक्त घर लौटते ही होंगे. बाप्पा, प्लीज मेरी मदद कीजिए. रुको, पहले नीचे आओ, पहले नीचे आओ. जूते पहन के कोई मंदिर में जाता है क्या? पहली बार मंदिर में आई हो? अब जाओ जूते निकाल के आओ. अब वो सब बाद में, पहले जूते निकाल. ओके ओके. विसर्जन का समय हो गया. अभी तो बप्पा का विसर्जन कर ले कृष्णा, बाद में मैं तेरा विसर्जन करूंगा, और वो भी डुबा डुबा कर. कार्तिक जी, वो सुरभि ने आपसे कहने को कहा था कि विसर्जन के वक्त अनाथ बच्चों को दान में पैसे देने. उसने ऊपर अपने कमरे में अपनी अलमारी की एक तरफ पैसे रखे हैं. आप जाकर पैसे ले आइए, फिर निकलते हैं विसर्जन के लिए. कमाता कोई और है और दान में लुटाता कोई और. वाह रे दुनिया.
लेकिन इस तरह छुपकर गणपतिपुरे में पंडित जी से मिलने आई है। चलो, अब उनका अच्छा काम तो हो ही जाएगा। आज के बाद अब उन मालामाल ये चिंदे चोरी करने का नहीं। आज के बाद समझा ना, पैसे का चिक चिक खत्म। कल से ना अपन बिंदास रहेगा। क्या बोलता है? आधे पैसे रख लेता हूँ। पंडित जी, मैंने आपसे कहा था ना, मेरा दिल हमेशा से ये कहता था उसे कुछ नहीं होगा। ये अचानक आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? पंडित जी, एक पुलिस इंस्पेक्टर आया था उसे ढूंढते हुए हमारे घर, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है पंडित जी, मेरा बेटा जिंदा है। कृष्णा नाम है उसका, मेरा बेटा जिंदा है पंडित जी। मेरे परिवार को तूने नुकसान पहुंचाया, मेरी बेटी को तूने हाथ लगाया, तुझे तो मैं। कार्तिक जी बेहोश। कार्तिक जी, एक सेकंड के लिए मैं बहुत चक्का रह गया। कौन कार्तिक जी, कौन कृष्णा, पता नहीं चल रहा है। किशोर जी प्लीज, आप इसे संभालिए। मुझे अपनी खुशी से मिलना है। इसने जो गलतियां की ना, उसको सुधारना है। इस आदमी की वजह से मेरी बच्ची ने बहुत कुछ सहा है, उसकी भरपाई करनी है मुझे। ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? हाँ पंडित जी, मेरा बेटा जिंदा है, मेरे दोनों जुड़वा बेटे जिंदा है पंडित जी। कुछ नहीं हुआ उन दोनों को, कृष्णा नाम है उसका। कार्तिक जी, मैं इसे संभालूंगा, इसे सही जगह ले जाकर बिल्कुल सीधा कर दूंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, ताई और उनके लोगों को जरा सा भी शक मत होने देना अपने आप पर। सॉरी बेटा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। I'm sorry। कट्टी हूँ मैं आपसे, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मुझे चोट लगे या फिर कुछ भी हो। बेटा, अपने पापा को माफ कर दो। इतनी बड़ी पनिशमेंट दोगी पापा को? तुम्हारे पापा अपनी की हुई हरकत से वैसी बहुत शर्मिंदा है बेटा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज, आई बेग ऑफ यू बेटा, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस। मैं आगे से तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा बेटा। तुम्हारी प्यारी सी आवाज सुनता हूं
तो ही मैं जिंदा रह पाता हूँ। I'm sorry for everything, उन हर चीजों के लिए जो तुम्हें झेलनी पड़ी। अपने पापा को माफ करोगी ना बेटा? सासू माँ, वो देखो, बच्ची के प्यार में वो कमीना कृष्णा भी पिघल गया। साला खुद की माया दिखाने आया था और अब खुद ही माया जाल में फंसने लगा। इस भरे भी कृष्णा के अवतार का कौन सा रंग है चाइला, ये तो मेरे को भी पता लगाना पड़ेगा रे बाबा। इस नौटंकी बाज, इस आफत की पुड़िया को इतना प्यार काहे को कर रहा है? इतने काटे के माफक कर रहे हैं। हाँ? गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। बहुत खेल लिया, बंद कर अपना नाटक कृष्णा। कृष्णा मेरा वही खोया हुआ बेटा है पंडित जी, जिसे मैं सालों से ढूंढ रही हूँ। आपको याद होगा ना पंडित जी, 30 साल पहले मैं अपनी बांझ कोख लेकर पापा के पास बच्चा मांगने आई थी। पापा, एक असहाय अबला आपके सामने झोली फैलाकर खड़ी है। मेरे पति के भाऊ और उनकी पत्नी ताई मेरे खिलाफ उन्हें भड़का रहे हैं। उन्हें वंश बढ़ाने के लिए औलाद चाहिए। मेरी बांझ कोख से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। वो मेरे पति की दूसरी शादी करना चाहते हैं। बापा, मैं भी तो तेरी बेटी हूँ। बापा, तू क्या चाहता है? ये सूनी गोद लेकर मैं दर दर की ठोकरें खाती फिरूं? तेरे चमत्कार के बहुत सारे किस्से सुने हैं मैंने। कोई चमत्कार मुझे भी दिखा दो बापा। मेरी झोली में बच्चा डाल दो बापा। मैं आपसे वादा करती हूँ बापा, मेरे कोख से जन्मी पहली औलाद को मैं आपके चरणों में सौंप दूंगी। मैंने नवस किया था बापा से, लेकिन बापा ने भी अपना वादा निभाया, दिखा दिया अपना चमत्कार और मेरी गोद में एक नहीं 2 बच्चे डाल दिए। एक ही शक्ल के, एक ही जैसे दिखने वाले बच्चे मेरे मायके में पैदा हुए थे। इसलिए दाई के अलावा कोई नहीं जानता था कि मुझे जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। वादा निभाने की बारी अब मेरी थी। मैं दिल पर पत्थर रखकर दोनों बच्चों को लेकर मंदिर भाग आई। एक माँ के लिए ये सब आसान नहीं था। अपने कोख से जन्मे बच्चे को यूं छोड़ना। आज शायद लोग मेरी बात पर यकीन न करें, लेकिन मुझे बापा से किया हुआ वादा निभाना था। पीछे कैसे हटती मेरी जिंदगी को उजाड़ने से जो बचाया था। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब क्या है? कृष्णा और कार्तिक दोनों जुड़वा भाई हैं।